दोस्तों, बर्रे सगीर में इस्लाम की आमद के बाद करोड़ों लोग मुसलमान हुए और ये भी तारीखी हकीकत है कि यहाँ मुसलमान होने वालों में सबसे बड़ी तादाद हिंदुओं की थी। आज की यात्रा में हम आपको एक ऐसे नौ मुस्लिम की कहानी सुनाएंगे जो हिंदू मत छोड़कर ना सिर्फ मुसलमान हुए बल्कि उन्होंने अपना तन मन धन सभी कुछ इस्लाम के नाम पर चलने वाली तहरीक पर कुर्बान कर दिया था। इस कहानी में सबसे अहम बात यह है कि इस नौ मुस्लिम शख्स के सगे भाई हिंदू मत की अलामत, प्रचारक, उस्ताद और एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें बर्रे सगीर की तारीख से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स जानता है। जी हां, हम जीवितराम आचार्य कृपलानी जो 1947 में तकसीम के वक्त कांग्रेस के सदर थे के भाई शेख अब्दुल रहीम की बात कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों के मजहबी रास्ते अलग अलग लेकिन सियासी रास्ता एक ही था। शेख अब्दुल रहीम मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के करीबी साथी और मुखलिस दोस्त थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने काबुल से रेशमी रुमाल के खतूत इन्हीं शेख अब्दुल रहीम के नाम लिखे थे। शेख अब्दुल रहीम ने मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को अफगानिस्तान भेजने के लिए अपनी बीवी और बेटियों के जेवरात तक फरोख्त कर दिए थे। किसी गैर मुस्लिम का मुसलमान होना और मुस्लिम समाज का हिस्सा बन जाना एक अलग बात है, लेकिन किसी नए मजहब में दाखिल होकर उसके नाम पर चलने वाली तहरीकों में अपना सब कुछ कुर्बान कर देना एक गैर मामूली बात है। शेख अब्दुल रहीम सिंधी, जिनका असल नाम देव कृपलानी था, एक अंदाजे के मुताबिक 1886 में हैदराबाद सिंध की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम काका भगवान दास था, जबकि जीवितराम आचार्य कृपलानी, वीरूमल कृपलानी, गोपी कृपलानी इनके भाई थे और कुकी लालवानी इनकी बहन थी। हैदराबाद सिंध का ये सारा खानदान किसी ना किसी तरह से हिंदुस्तान की तहरीक आजादी से जुड़ा हुआ था। इस खानदान के सबसे बड़े बेटे देव कृपलानी, जो मुसलमान होने के बाद शेख अब्दुल रहीम सिंधी के नाम से मारूफ हुए, ने सिंध में इस्लाम के फरोग के लिए बहुत से नुमाया काम किए। शेख अब्दुल रहीम सिंधी के हिंदू से मुसलमान होने का जिक्र तो मुख्तलिफ किताबों में मिलता है, लेकिन इनके बारे में किसी ने ये नहीं लिखा कि देव कृपलानी किसके हाथ पर मुसलमान हुए थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की एक तहरीर में सिर्फ ये इशारा मिलता है कि मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने इन्हें हमवार करके मिशन में शामिल किया था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी नक्शे हयात में शेख अब्दुल रहीम के बारे में एक नोट लिखा है जिससे उनकी खिदमात का पता चलता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी लिखते हैं, शेख अब्दुल रहीम सिंधी हैदराबाद सिंध के बाशिंदे और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के मुखलिस दोस्त और वफादार थे। नौ मुस्लिम थे, दीनदार और मिशन के निहायत सरगर्म मेंबर। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने उन्हें हमवार करके मिशन में दाखिल किया था। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को सरहद अफगानिस्तान तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की थी। मौसूफ आचार्य कृपलानी के बड़े भाई थे। ये अरसा दराज तक तालीम याफ्ता सिंधियों को मुसलमान बनाने में निहायत सरगर्मी के साथ कोशा रहे और इसमें कामयाब भी हुए। सिंध के बहुत से लोग इनकी कोशिशों से मुसलमान हुए। उन्हीं में
डॉक्टर शमसुद्दीन भी थे, मौसूफ शेख अब्दुल रहीम की वजह से मुसलमान हुए थे और शेख साहब ने अपनी साहबजादी का निकाह उनसे किया था। जंग अजीम अव्वल से कुछ पहले शेख अब्दुल रहीम मदीना मुनव्वरा चले गए थे। जंग के दौरान वहां ही रहे, बाद में मुश्किलात की वजह से हैदराबाद सिंध वापिस आ गए। उनका समझाने का अंदाज इस कदर उम्दा और दिलचस्प था कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जब तहरीके आजादी में शामिल हुए तो उनको अपना हम ख्याल बनाया और उन्होंने इस रास्ते में निहायत अजीमुशान खिदमात अंजाम दी। काबुल जाने के बाद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की खतो किताबत इन्हीं से होती थी। एक बार खतूत गवर्नमेंट के हाथ लग गए और राज फाश हो गया तो सीआईडी उनके पीछे लग गई। उनकी गिरफ्तारी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की मगर ये रूपोश हो गए और आखिर तक सीआईडी के हाथ नहीं आए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की ऑटोबायोग्राफी के अलावा शेख अब्दुल रहीम के बारे में कहीं और इस कदर मालूमात नहीं मिलती। शेख अब्दुल रहीम की खतो किताबत मौलाना महमूद हसन से भी थी और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का करीबी साथी होने की वजह से रेशमी रुमाल तहरीक से भी इनका गहरा ताल्लुक था। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जब मौलाना महमूद हसन की हिदायत पर काबुल गए तो उन्हें अफगानिस्तान तक पहुंचाने में बुनियादी किरदार भी शेख अब्दुल रहीम का ही था। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को ज़ादे राह देने के लिए इनकी बीवी और बेटियों ने अपने जेवरात तक बेच दिए थे। बलोचिस्तान तक ये मौलाना सिंधी के साथ गए और सांडनियों पर बैठकर बलोचिस्तान के रेगिस्तानों और पहाड़ी दर्रों से गुजरे क्योंकि सीआईडी इनकी तलाश में थी। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने अपने मशहूर जमाना रेशमी रुमाल के खतूत भी इन्हीं शेख अब्दुल रहीम के नाम हिंदुस्तान भेजे थे। ये खतूत जो रेशमी कपड़ों पर लिखे हुए थे, एक नौ मुस्लिम नौजवान अब्दुल हक के जरिए शेख अब्दुल रहीम को भेजे गए। शेख अब्दुल रहीम ने ये खत लेकर हिजाज मौलाना महमूद हसन के पास जाना था, लेकिन उस नौ मुस्लिम नौजवान ने ये खतूत खान बहादुर रब नवाज खान के हवाले कर दिए और उन्होंने ये खतूत सर माइकल एडवायर के हवाले कर दिए। इसके बाद हिंदुस्तान में गिरफ्तारियां शुरू हो गई। चंद रोज बाद मौलाना महमूद हसन भी अपने साथियों समेत मक्का से गिरफ्तार हो गए। देवबंद के इस खुफिया मिशन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले शेख अब्दुल रहीम के छोटे भाई जीवतराम आचार्य कृपलानी एक दूसरी इंतहा पर नजर आते हैं। आचार्य कृपलानी 1934 से 1946 तक ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे। 1946 में उन्हें कांग्रेस का सदर बनाया गया। हैरत की बात यह है कि शेख अब्दुल रहीम और आचार्य कृपलानी दोनों अलग अलग मजाहिब से ताल्लुक रखते थे। एक भाई जो अपने नाम और काम की वजह से हिंदू मत की अलामत था, जबकि दूसरा भाई ना सिर्फ खुद मुसलमान हुआ बल्कि अपने बीवी बच्चों को मुसलमान करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी इस्लाम की तरफ लाया। इन दोनों भाइयों के मजहबी रास्ते अलग अलग थे लेकिन सियासी रास्ता एक ही था। कांग्रेस भी हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम कर रही थी। देवबंद तहरीक की मंजिल भी हिंदुस्तान की आजादी थी। अकाबरी ने देवबंद का कांग्रेस से ताल्लुक भी अपनी एक तारीख रखता है। शेख अब्दुल रहीम के बारे में कहा जाता है कि उनकी वफात 1944 में सरहंद में हुई। आखिर में हम अपने दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि एक बड़ी तगोदो के बाद भी हम शेख अब्दुल रहीम की कोई तस्वीर हासिल नहीं कर सके। हमने
اپنی ویڈیو میں ان کی جگہ مولانا عبید اللہ سندھی کی تصویر لگائی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔